सभी को राम राम। अखंड भारत जय माँ भारती। देखिए, ये एक कवियत्री हैं जो कि बिहार में काव्य पाठ करने के लिए गई हैं। बिहार सदैव से हिंदी साहित्य और कई एक जो है कवि और साहित्यकारों ने बिहार की भूमि में जो है जन्म लिए हैं। तो वह महाकवि और राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है बिहार। इस भूमि पर और ख़ास करके सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले लोग, सेफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग, वैसे लोग जो हमेशा संविधान की दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं, आज वही इनकी काव्य पाठ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया या रोक दिया। इसकी कारण भी ये बता रही हैं, यह नाम अंबिका अंबर है शायद, अनामिका अंबर, ठीक है। तो ये एक कवित्री हैं, इनका जो है काव्य पाठ जो है इसलिए रोका गया क्योंकि इसके एक जो कविता है वो अपूर्व दिन में बहुत वायरल हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सच को कहा, इन्होंने सच को रखा, अपने मन के भावों को रखा। तो जो भी लेफ्ट लिबरल्स और खास करके जेडीयू और आरजेडी की अभी जो सरकार है, एक तानाशाह की सरकार है, जैसे कभी इंदिरा गांधी तानाशाह के रूप में काम करती थी, कई एक गानों को, कई एक मूवीज़ को और ख़ास करके इमरजेंसी के दौरान कई एक चीज़ों को प्रतिबंध कर दी थी। ठीक उसी नक्शे कदम पर आरजेडी की तानाशाही और जेडीयू की सरकार, नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिहार में लोगों को बोलने से भी अब वंचित कर रही है, उनके अपनी बातों को रखने से भी वंचित कर रही है। आइए सुनते हैं इनको। किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ, बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं कर। अनामिका अंबर को काव्य पाठ रोकने के लिए प्रशासन आया और प्रशासन को ऊपर से आदेश आया। तो ऊपर इसमें कौन आके बैठे हैं भाई? ऊपर का मतलब क्या है? मतलब वही नेता। और नेता कौन? आरजेडी की सरकार होगी या फिर जेडीयू की? यही दोनों में के कोई मंत्री नेता होगा। और ख़ास करके आरजेडी वालों पर मैं अधिक व्यंग करना चाहता हूँ कि हमेशा जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, वो संविधान दिवस के दिन ही जो लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया गया, यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया, यह नीतीश और तेजस्वी की सरकार के द्वारा किया गया। और इसके लिए इन्हें जनता कभी माफ़ नहीं करने दिया जाएगा। और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। और मुझे रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का। तो ये आपने देखा, अनामिका अंबर है, बिना काव्य पाठ किए इनके काव्य पाठ को और ख़ास करके इनके काव्य पाठ को रोका गया क्योंकि इन्होंने सच की बात कही थी, इन्होंने संविधान की बात कही थी, इन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाया था। और इनका जो गीत वायरल हुआ था, उन्हीं के कारण जो है अब बिहार सरकार जो है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इन्हें काव्य पाठ करने से रोका। तो ये सब अभी जो जंगल राज चल रहा है बिहार में, इसका अंत अब कह सकते हैं कि समय आ चुका है। यह सरकार को आगामी चुनाव में 2024 में तो खैर 40 की 40 सीटें जो है बिहार में बीजेपी जीतेगी, या 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में भी इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो सपोर्ट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो संविधान के सिद्धांतों की और आइडिया ऑफ इंडिया को सेव कर सकती है, बचा सकती है। जय हिंद।